हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो देखिए, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। ये टॉपिक क्या है, बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। अपन इस चैप्टर में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे, हर कॉन्सेप्ट पे 5 to 6 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो आपके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद उस कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक है, तो फैक्टोरियल बेसिकली जैसे आप, अगर हम बोलते हैं आपसे एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे देखिए, इसका नोटेशन क्या होता है फैक्टोरियल का, दिस और दिस। ठीक है, या तो फैक्टोरियल को आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, लेकिन आईआईटी में पहले टाइम था, पहले ये यूज करता था सिंबल, ठीक है, फैक्टोरियल के लिए। लेकिन अब ज़्यादातर जो है ये सिंबल बहुत कम यूज़ होता है। मतलब बाई द वे कोई 0.1% चांस होते हैं इसको यूज़ करता है, अदरवाइज इस सिंबल को ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? देखिए यहाँ पे ये इसको रीड करेंगे रीड एज एन फैक्टोरियल। अगर ये सिंबल यूज हो रहा है ना एन के सामने इस तरीके से, तो कैसे रीड करेंगे इसको? एन फैक्टोरियल। अगर मान लो इस तरीके से लिखा है, अब देखो यहाँ पे ये सिंबल यूज हो रहा है, इस सिंबल को कैसे रीड करेंगे? रीड एज फैक्टोरियल एन। कैसे रीड किया जाएगा इसको? फैक्टोरियल एन। ठीक है, अगर ये सिंबल यूज हो रहा है तो। चलिए उसके बाद में अब एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। गेटिंग इट? जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n माइनस 1 इंटू एन, ये हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको अपन कैसे लिखेंगे यहाँ पे? एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली देख रहे ये जो सिंबल होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको ये प्रोडक्ट का साइन होता है। किसका साइन होता है? कैपिटल पाई। जो कैपिटल पाई होगा वो प्रोडक्ट का साइन होता है। अब देखिए कैसे, आर की वैल्यू यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है 1 से लेके एन नंबर्स का, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? आर की वैल्यू 1 पुट करो, 1। अब इस सिंबल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। तो 1 इंटू, ठीक है, इंटू आ जाएगा यहाँ पे, इंटू फिर 2 पुट करेंगे 2। ठीक है, तो 1 इंटू 2। ठीक है, फिर 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 से लेके एन तक वेरी करेगी। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 1 से लेके एन तक। तो 1 पुट किया आर की जगह पे, तो 1। फिर यहाँ पे इस सिंबल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। तो 1 इंटू 2 पुट करेंगे, फिर प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर 3 पुट करेंगे, प्रोडक्ट। 4 पुट करेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अप टू आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से लेके एन तक, फिर एन माइनस 1 इंटू एन। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको एन इंटू रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है ना, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो, बात बराबर है। ओके, तो एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। गेटिंग इट? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन फैक्टोरियल। फिर उसके बाद में ये मैंने यहाँ पे लिखा है हियर कैपिटल पाई। ये जो सिंबल है ना, ये प्रोडक्ट के साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो कभी भी आपको ये सिंबल नजर आए तो समझ लेना प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ तक प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे मेंशन रहेगा आपके लिए। जैसे आर वेरी कर रहा है 1 से लेके एन तक। ओके, तो आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे और प्रोडक्ट करते जाएंगे उनका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टार मार्क करके लिखेंगे इसको 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको लिखा है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लैक पेन से स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर जो कंटेंट ब्लू पेन से लिखिएगा, ये ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से। ओके, फिर यहाँ पे स्टार मार्क बनाएंगे रेड पेन से आप लोग, फिर उसमें ये पॉइंट्स नोट करेंगे। जैसे 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो एक ही नेचुरल नंबर आएगा ना इसमें। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ
फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 and 2, उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 इंटू इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल कितना है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। ओके, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 6। 4 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी ले सकते हैं अपन इसको, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये ओवरऑल कंप्लीट कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 24। ओके, तो 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 120। गेटिंग इट। फिर उसके बाद में 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो दिस इक्वल्स टू 6 इंटू 120 इक्वल्स टू 720, ठीक है। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5040, एंड 8 फैक्टोरियल व्हाट 40320, ठीक है। 8 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। भाई 7 फैक्टोरियल को जब अपन ओपन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो 8 से लेके 1 तक प्रोडक्ट आ जाएगा ना आपका पूरा कंप्लीट, तो ये हो जाएगा आपका 40320। गेटिंग इट। उसके बाद में 9 फैक्टोरियल, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, तो ये होता है 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कितना होता है 40320, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 362880, ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये फैक्टोरियल्स याद रखें। चलिए 1 2 तो ये तो आसान होते हैं, बट ये 9 फैक्टोरियल तक हमें बेसिकली क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल्स तक अगर आपको वैल्यू याद रहेगी तो आपको क्वेश्चंस में आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप जो है 1 से लेके 9 तक ये फैक्टोरियल्स की जो वैल्यू है इनको आप याद रखें। इवन 10 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस यहाँ पे 0 से फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव टू रिमेंबर द फैक्टोरियल्स फ्रॉम 1 to 9। गेटिंग इट, क्योंकि इनकी हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा वहाँ पे। चलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे आपका 1 नोट में 1 पॉइंट है आपका 0 फैक्टोरियल होता है 1। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है बेसिकली, इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है वहाँ पे, उसको डिफाइंड करने के लिए 0 फैक्टोरियल को 1 लिया जाता है, ठीक है। तो अभी जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग आप इसको याद रखेंगे, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, ओके। सेकेंड पॉइंट, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर नॉट डिफाइंड। नेगेटिव इंटीजर्स के जो फैक्टोरियल्स होते हैं वो भी डिफाइंड नहीं होते हैं, और जो फ्रैक्शंस के फैक्टोरियल होते हैं वो भी डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनकी वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। मान लो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि m और n होल नंबर्स हैं आपके। w का मतलब क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ होल नंबर्स। व्हाट इज w हियर, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। जनरली क्या होता है कि m प्लस n का फैक्टोरियल, m प्लस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल। जनरली m माइनस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। m इज ग्रेटर देन n, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव रखेंगे ना अपन इसको, ठीक है, मतलब ये होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे m डॉट n, तो m इंटू एन का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ओके। m अपॉन n फैक्टोरियल is not equals to m factorial upon n factorial, okay. Here equality sign may hold for some particular values of m and n। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी इक्वल नहीं आ सकते, आप इनको इक्वल ला सकते हैं कुछ वैल्यूज चूज करके, ठीक है ना। जैसे मान लो m और n की वैल्यू 1 यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे, m1 n1, तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जनरली वर्ड यूज़ किया है, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके कहीं कुछ भी दिखाओ m प्लस एन फैक्टोरियल तो आपने लिख दिया m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है, तो वो गलत होगा। तो वो डिपेंड करता है नंबर्स पे, नंबर्स किस टाइप के हैं, अगर पॉसिबल है तो हो जाएगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द नंबर्स, इसलिए हम जनरली वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो हर किसी नंबर के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए इक्वल हो सकता है। जैसे यहाँ की बात करें हम m को भी 1 ले लेते हैं और n को भी 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 फैक्टोरियल कितना देता है 1 देता है ना यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये नहीं लग पाएगा, तो 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये तो हमारा वैलिड नहीं होगा यहाँ पे, गेटिंग इट, कोई दूसरे नंबर चूज करने पड़ेंगे जिस पे ये इक्वल हो सकता है। या फिर जैसे m को 2 ले लो, n को 1 ले लो, यहाँ पे m 2 ले लेते हैं, n 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1। ऐसे यहाँ पे मैं m 2 n 1, तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 2 माइनस 1 इज वॉट 1, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। उसके बाद 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 फैक्टोरियल कितना देगा 2, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 1 इज वॉट 2, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। जैसे m को 2 n को 1 ले लिया मैंने, यहाँ पे m को 2 ले लेते हैं, n को 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 इज वॉट 2, तो 2 फैक्टोरियल कितना देगा आपके लिए 2 देगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1, तो 2 अपॉन 1 इज वॉट 2, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इक्वल नहीं हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि फॉर एवरी वैल्यू, ठीक है, एवरी वैल्यू के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हियर इक्वलिटी साइन मे होल्ड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अपन कुछ जितना भी हमने अभी तक जो पार्ट पढ़ लिया है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ओके। देखिए अब तक हमने जो भी पढ़ा है, जैसे थोड़ा सा आइडिया हमने लिया है फैक्टोरियल का, ठीक है ना, तो फैक्टोरियल बेस्ड हम अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पहला प्रॉब्लम है, जैसे इवेल्युएट द फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलिए 1 बाई 1 सबके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो जैसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इस तरीके से ओपन करेंगे इसको, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 45, क्लियर। अब अपन सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। लेट इसको अपन के मान लेते हैं, तो देखिए 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 3 अपॉन 5 फैक्टोरियल, क्लियर। तो देखिए तो ये हो जाएगा बेसिकली, अपन क्या करते हैं 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 3, गेटिंग इट, ठीक है। इसके बाद दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसको अपन ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन वॉट 4 फैक्टोरियल माइनस 3, गेटिंग इट। अब देखिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 120, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 माइनस 3, ठीक है, तो 27 डिवाइड बाई 120, ठीक है।
तो 3 से ये, और ये आपका 9 टाइम्स, और ये 40, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 9/40। अब अपन लेते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, दिस। तो देखिए इसको हम फॉर टाइम बिंग के एज्यूम कर लेते हैं, तो k इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस। अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस, तो देखिए तो क्या बचेगा 1/0 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1/0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, यहाँ पे देखिएगा इसको, ये 1 फैक्टोरियल कितना देगा 1, और ये 5 को एक बार ओपन करेंगे तो 5 × 4 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस। अब इसमें आइएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 20 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, ठीक है। तो कितना बचेगा अपने पास 10, ठीक है, प्लस ऐसे ही ये दोनों सम टर्म्स सेम है बिल्कुल, तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे देखिएगा ये टर्म और ये टर्म ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस, यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो इस टर्म की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 20 30 32, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या कह रहा है, इफ दिस प्लस दिस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, ठीक है, देन फाइंड x। तो देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 8 फैक्टोरियल को, तो दिस इम्प्लाइज 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x, ठीक है। अब यहाँ पे 8 को 2 बार ओपन करेंगे, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 8 × 7 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो दिस इम्प्लाइज 56 प्लस 8 इक्वल्स टू x, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू व्हाट 64। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा आपका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस सॉरी माइनस n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड दिस इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर -1, ठीक है, देन फाइंड n। ओके, तो देखिए इसमें एक काम करते हैं, n को 2 बार ओपन कर लेते हैं, तो n × n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस n × n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये 6 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 × 1 6, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 35। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 35, तो n × n-2 इक्वल्स टू 35। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इसको ऐसा मत करना कि क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है क्वाड्रेटिक बनाने की। जैसे यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं अपने पास, तो इसको लिखिएगा 5 × 7, कैसे लिखेंगे 5 × 7। यहाँ पे ये जो फैक्टर है n-2 से 2 मोर है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 7 से कितना मोर है 2 मोर, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 मोर इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिएगा आप कंपेयर कर दो, इससे कंपेयर कर सकते हैं आप इन फैक्टर्स को।
तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। गेटिंग इट, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप सभी इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, एक काम करना है अपने को, जो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन लिया है तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, 3, 4, 5। ठीक है, तो लास्ट में जो अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें कुछ पार्ट्स थे, उसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। ओके, प्लस n फैक्टोरियल, और यहाँ पे n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कौन क्या नंबर्स आएंगे आपके 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे n की वैल्यू इज डिविजिबल बाई 6। अगर इस सम को अपन यहाँ पर अगर अपन इस सम को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे लेट k इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब अगर इस सम को मैं 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। ठीक है, तो 4 इंटू, और ये 4 फैक्टोरियल में क्या होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होंगे 3 फैक्टोरियल के मल्टीपल होंगे, क्योंकि सब में 3 फैक्टोरियल मिलेगा ना आपको। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 6, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1, और 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ पे कुछ इसको कुछ लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ पे सॉरी, तो दिस 3 प्लस 6 लैम्डा, के इक्वल्स टू व्हाट 3 प्लस 6 लैम्डा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप 6 लैम्डा प्लस 3 के इक्वल्स टू। अब ऑब्वियस ही बात है, जब के को अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम तो आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो डिविडेंड आपको के को डिवाइड कर रहे हैं ना किससे 6 से, तो डिविडेंड हो गया आपका। ठीक है, तो 6 आपका डिवाइजर हो गया, ये कोसेंट हो गया आपका लैम्डा, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 3। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पे हैंस रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये हमारा, कि समेशन, ये जो सिग्मा साइन होता है ये समेशन का साइन होता है। सम ऐड करते जाते हैं, जैसे r की वैल्यू 1 पुट करो। ठीक है, तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर इसका मतलब होता है सम। ठीक है, प्लस उसमें 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस इसका मतलब प्लस 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इसका अपन सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, समेशन फ्रॉम, इसको रीड करेंगे ऐसे, समेशन फ्रॉम 1 to 100 r इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट के फैक्टोरियल माइनस 1, ये दे रखा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं, r समेशन फ्रॉम 1 to 100 और ये r इंटू आर फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे r की और प्लस ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो आप इसका आंसर नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो ना, इस टर्म को जो है हमेशा डिफरेंस ऑफ टर्म्स में क्रिएट करेंगे, डिफरेंस। ठीक है ना, बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, इस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तब उसके बाद वैल्यू स्टार्ट करेंगे रखना इसमें। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली अपन आर को लिखते हैं, तो देखिए इसको लिखेंगे आर प्लस वन माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस आर फैक्टोरियल को अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे मान लो 3 इंटू टू फैक्टोरियल लिखते हैं अपन, 3 इंटू टू फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल है ना, तो ये हो जाएगा आपका समेशन फ्रॉम 1 to 100 और ये हो जाएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू 1 2 3 अप टू 100 तक पुट करेंगे। तो यहाँ पे टर्म्स मिलेंगे आपको, जब 1 पुट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस, समेशन का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना। 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल अप टू ये कहाँ तक जाएगा, फिर लास्ट में क्या पुट करेंगे 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये टर्म इससे कट जाएगा। तो इसी तरीके से टर्म्स कटेंगे तो लास्ट वाला कटेगा कौन से वाले से, इसके जस्ट आगे वाले से, ठीक है ना, फर्स्ट वाला जो टर्म होगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा क्या, इधर से 101 फैक्टोरियल बचेगा और इधर से माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 101 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल और ये किसके इक्वल आ रहा है, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट के फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे जो k की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 101, गेटिंग इट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इस तरीके से आपसे सम फाइंड कराए, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ और उसको ऐड करते जाओ तो आपको कुछ भी नहीं चमकेगा, ठीक है। तो बेटर है कि इस टर्म को डिफरेंस ऑफ टर्म्स में क्रिएट करें, डिफरेंस क्रिएट करें, जैसे ये डिफरेंस क्रिएट किया ना हमने, ठीक है, आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। जब ये डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, पहले 1 पुट किया प्लस 2 पुट किया प्लस 3 पुट किया प्लस, ऐसे ऐड करते जाइएगा, ठीक है। फाइनली तो फिर यहाँ पे टर्म्स कटेंगे, बरसात होगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो बरसात में फ्लड आएगा, फ्लड आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है ना, बाकी सब खत्म हो गया, ठीक है। तो देश अब इसको कंपेयर कर दीजिएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 101, गेटिंग इट। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल्स, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है और इसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, जैसे k इक्वल्स टू मान लेता हूँ इसको मैं, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ठीक है। इसको मुझे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए 6 7 8 9 10 ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो अपन क्या करें, तो k इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10। तो जितना ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया है उतना ही अपन नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कंजिक्यूटिव 10 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, गेटिंग इट। सेकेंड पार्ट, लेट k इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 32। तो इसको जो है अपन कितने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 इंटू 8, ठीक है, इसको लिखिएगा आप 6 इंटू 2, इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे इसको।
तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। क्लियर। अब यहाँ पे 1 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 1 इंटू 2 कर देते हैं, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। तो देखिए 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल क्या होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 3, ठीक है, 2n माइनस 4 अप टू ये जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, अब 2n नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे, तो देखिए इवन नंबर्स जो है हमारे 2n इंटू 2n माइनस 2 और ये 2n माइनस 4 दिस और 4 इंटू 2, इनको एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा। और जो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है जैसे 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 3 लाइक दिस और अप टू व्हाट 3 इंटू 1, ये एक ब्रैकेट में ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन निकालता हूँ। अब ये 2n नंबर्स हैं तो यहाँ पे n इवन होंगे और n ऑड होंगे। जैसे मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, ठीक है, 4 तक जाएंगे तो 2 और 4 इवन, ठीक है, और 1 और 3 ऑड। तो जितने इवन नंबर्स आएंगे उतने ही ऑड नंबर्स आएंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे n ऑड नंबर्स आएंगे इस प्रोडक्ट में और n इवन नंबर्स आएंगे इस प्रोडक्ट में। अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब 2 कॉमन निकालेंगे तो ये कितनी बार 2 कितनी बार बाहर निकलेगा यहाँ से n टाइम्स, 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से और 2 इसमें से, तो ये 2 की पावर n बाहर निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ठीक है, अप टू 2 इंटू 1, ओके। और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड दिस, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1। गेटिंग इट, ठीक है। तो ये देखिए अब देखो ये क्या बन रहा है आपका n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ रहा है। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n तक। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो दिस इम्प्लाइज 2n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में 1 इंटू 3 इंटू 5 लाइक दिस, और ये 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, ओके, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, गेटिंग इट, ठीक है। अभी आप नोट कर लो। अब देखिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे मान लो आपने 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स ले लिया आपने, ठीक है ना, उनको ऐड किया या सबट्रैक्ट किया, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स, ठीक है, उनको ऐड या सबट्रैक्ट करने पर जो एक्सप्रेशन बनेगा, जैसे a प्लस बी किया या a माइनस बी किया आपने, ठीक है ना, तो यहाँ पे a और b 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स हो गए आपके, बीच में प्लस या माइनस साइन डाल देंगे आप, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, ओके। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे वही सब कुछ लिखा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स हों उसको अपन क्या बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, इसको ब्लैक पेन से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x प्लस ए लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस ए अपॉन एक्स, तो यहाँ पे देखो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, उनके बीच में क्या है माइनस साइन। यहाँ पे एक टर्म x हो गया, दूसरा टर्म a हो गया, उनके बीच में क्या है प्लस साइन, ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है आपके, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं ना, उनके बीच में प्लस या माइनस साइन डालेंगे तो अपने को जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलेगा उसको अपन बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस q अपॉन एक्स की पावर 4, ये 5 माइनस एक्स ले लीजिएगा,
ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1/√(x³ + 1), ठीक है, यहाँ पर x³ + y³, या फिर आप ले लीजिएगा x² + y एटसेट्रा। ओके, तो ये सभी क्या है आपके बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन कोई नई चीज़ नहीं है, दो डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे, उनके बीच में प्लस या माइनस साइन डाल देंगे, तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे आप। फर्स्ट पॉइंट नोट रेड पेन से लिखेंगे और ये रेड पेन से मार्क करेंगे इसको, ठीक है, ये ब्लैक पेन से। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, nx + 2x है जैसे, तो यहाँ पे x कॉमन निकल गया, तो ये n + 2 × x बन गया, तो ये बायनोमियल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, मोनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज नॉट बायनोमियल बट दिस इज व्हाट, मोनोमियल एक्सप्रेशन। गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट एन एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। मान लो कोई एक्सप्रेशन दे रखा है आपके लिए, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, बायनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस, जैसे x² + 4xy + 6y²। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6y² है, एक 4y² इसके साथ ले लीजिएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या बन जाएगा x + 2y², और ये क्या बच्चा 2y²। ओके, सो ये भी क्या है अपने आप में बायनोमियल एक्सप्रेशन, ये एक टर्म और ये एक टर्म। ओके, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको अपन बोलेंगे सेकंड टर्म। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिसिमिलर टर्म्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स हों, ठीक है, उनके बीच में प्लस माइनस साइन जो भी होंगे, तो उस एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, उसको अपन बोलेंगे ट्राइनोमियल, जिसमें 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा x + 2y + z हो गया, या x - 2y + 3z हो गया, ठीक है, 2x - 3/y + z हो गया, एटसेट्रा। इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे आपके, वो सभी कैसे होंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, जैसे बेसिकली अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ ना, तो ये भी ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, बायनोमियल में। ठीक है, तो ऐसे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, बेसिकली इन दोनों को एक मान लो, इसको अलग कर दो, ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है आपकी, लेकिन अभी जो दिख रहा है आपको वो कैसा है, ट्राइनोमियल। ठीक है, इन जनरल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 डिसिमिलर टर्म्स, वो एक्सप्रेशंस जिनमें 2 से ज़्यादा डिसिमिलर टर्म्स हों, उनको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, 3 का है तो ट्राइनोमियल, अगर 4 का है तो क्वाड्रनोमियल, इस तरीके से चलता है, लेकिन आगे चल के अपन उनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होगा, अपन उनको क्या बोलेंगे, मल्टीनोमियल। ठीक है, इसको भी अपन मल्टीनोमियल यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ना कि ट्राइनोमियल। चलिए, तो ये आपका कुछ एक्सप्रेशंस का थोड़ा आइडिया हो गया, क्या होता है बायनोमियल एक्सप्रेशन, क्या होता है आपका ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ओके, एक जो ट्राइनोमियल है वो बायनोमियल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उससे पहले हमने थोड़ा उसका बेसिक पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम की। तो देखिए बायनोमियल थ्योरम क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो थ्योरम थी, जो बायनोमियल थ्योरम, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था इस थ्योरम को। ठीक है ना, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था इस थ्योरम में। नेक्स्ट देखते हैं जरा, बीटी मतलब बायनोमियल थ्योरम, अब इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा बीटी। ठीक है, बीटी इज अ फॉर्मूला बाई विच एनी पावर ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन, एनी पावर, जैसे कोई एक्सप्रेशन है x + y हो गया, उसकी पावर 3 ले ली हमने, उसकी पावर 4 ले ली, ठीक है ना, तो उसको अपन एक्सपेंड करेंगे, तो बीटी इज अ फॉर्मूला बाई विच एनी पावर ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज। ठीक है ना, उसको अपन एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगे तो एक सीरीज बनेगी आपकी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जैसे BT4 x + y की पावर n, ठीक है, x + y, ये आपका क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया ना आपका, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड ये क्या है आपका सेकंड टर्म। ठीक है, दिस इज सेकंड टर्म, तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है, और इसमें ये फर्स्ट टर्म होगा आपका और ये सेकंड टर्म होगा, और इसकी इंडेक्स क्या है यहाँ पे, n, इंडेक्स मतलब पावर। ओके, अगर देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जो कोई बायनोमियल एक्सप्रेशन है और उसकी कुछ पावर है, तो वो पावर आपकी होल नंबर्स में भी हो सकती है,
और वो पावर आपकी नेगेटिव इंटीजर्स में भी हो सकती है और वो पावर आपकी फ्रैक्शन में भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली बायनोमियल थ्योरम। जैसे अपन पढ़ेंगे इसकी जो इंडेक्स होगी यहाँ पे n, वो एक होल नंबर भी हो सकती है और नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो इफ अगर पावर आपकी जो इंडेक्स है मतलब अगर वो होल नंबर में होती है, देन सेट ऑफ होल नंबर्स, देन x प्लस वाई की पावर n विल फॉर्म अ फाइनाइट सीरीज। मतलब फाइनाइट सीरीज का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो टर्म्स आएंगे तो वो टर्म्स क्या होंगे, फाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है। दैट्स वाई दिस विल कॉल्ड फाइनाइट सीरीज, ओके। दिस हियर n बिलोंग्स टू w, देन नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे उसमें, अगर सीरीज फाइनाइट है, ठीक है, तो उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे ना, तो वो कितने टर्म्स आएंगे, तो जितनी इंडेक्स है ना उसमें वन मोर, ठीक है, n प्लस वन टर्म्स आएंगे इस सीरीज। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो टर्म्स मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे तो एक सीरीज बनेगी, सीरीज बनेगी तो सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, क्योंकि वो फाइनाइट सीरीज है, तो फाइनाइट सीरीज है तो उसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, n प्लस वन। तो ध्यान रखना, जब किसी बायनोमियल एक्सप्रेशन की इंडेक्स जब होल नंबर होगी, ठीक है, तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे और टोटल कितने टर्म्स होंगे, बायनोमियल एक्सप्रेशन की इंडेक्स प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन टर्म्स हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, वहीं पे अगर मान लो बायनोमियल एक्सप्रेशन की इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर होती है या फ्रैक्शन में होती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो सीरीज बनेगी ना टर्म्स की, उसमें इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म्स मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके फाइनाइट नहीं होंगे, यू कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स हियर, ओके, ठीक है। इफ दिस और दिस, देन x प्लस वाई की पावर n विल फॉर्म एन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे तो आपको इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। तो यहाँ पे टर्म्स की काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, कौन से केस में, जब इंडेक्स हमारी या तो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शन में हो, ठीक है। तो टर्म्स कब फाइनाइट आएंगे हमारे, x प्लस वाई की पावर n को जब मैं एक्सपेंड करूंगा और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल है, जब उसकी इंडेक्स एक होल नंबर होगा, ठीक है ना, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जब होल नंबर्स होगा तो उसमें फाइनाइट टर्म्स आएंगे और टोटल कितने होंगे, इंडेक्स प्लस वन, ठीक है, सिंपल। अब देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बायनोमियल थ्योरम, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। अब वो भी चीज़ पढ़ लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई बायनोमियल थ्योरम कैसे डेवलप हुआ। तो पहले लोग क्या करते थे, x प्लस वाई एक बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, इसकी पावर हमने ले ली 6, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे कि x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे, जैसे पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए, ठीक है, कुछ रिजल्ट आया, फिर तीसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया उसमें, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर चौथा ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर पांचवा, फिर छठवां, इस तरीके से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे लोग पहले, ठीक है। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट था, ठीक है ना, तो उसने सब लोगों का ये सब देखा कि भाई ये सब कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो उसने ये सब देख के तो उसके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर हम कुछ ऐसा कर दें तो थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। जैसे x प्लस वाई की पावर 3 है, मल्टीप्लाई किया, 3 ब्रैकेट बनेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो पावर 20 कर दिया हमने, तो फिर तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना, बार बार ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगा अपना। तो ये सारा प्रोसेस जब ब्लेज पास्कल ने देखा तो उसने अपना एक ट्राइंगल बनाया, उसने क्या दिया, अपना एक ट्राइंगल दिया अपना। तो पास्कल ने जो अपना ट्राइंगल दिया, अब जरा उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि पहले लोग जो होते थे किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन की पावर को, मान लो पावर 5 है या पावर 6 है, तो उसको ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट्स वाइज मल्टीप्लाई करते थे, तब उसका पूरा एक्सपेंशन लिखते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद पास्कल ने ये सब उनको ऑब्जर्व किया, देखा कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर पास्कल के दिमाग में कुछ थॉट आया कि अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जिससे कि जो कोफिशिएंट्स आते हैं ना, जैसे भाई कई सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, तो कुछ टर्म्स बनेंगे, टर्म्स के कुछ कोफिशिएंट्स आएंगे। पास्कल ने उन कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व किया, फिर पास्कल ने उन कोफिशिएंट्स पे अपना काम स्टार्ट किया कि कुछ ऐसा कर दें कि जिससे हम कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट लिख पाएँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई बायनोमियल एक्सपेंशन लिखना है मुझे x प्लस वाई की पावर n का, विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है,
यहाँ पे ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, एन क्या है, होल नंबर। तो पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर पावर 0 है तो कोई रियल नंबर है उसकी पावर 0 करेंगे, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। मतलब ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए, किसी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, कोई नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0, नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0 इक्वल्स टू क्या आता है हमेशा, 1। तो यहाँ पे 1 n इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये 1 आएगा। तो देखिए पास्कल ट्राइंगल में क्या किया कि जैसे पावर 1 है तो वो तो उसमें एक उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी 1 हो जाएगी। अगर मान लो पावर 1 है तो पावर 1 है तो x प्लस वाई की पावर 1, तो मतलब दो ही टर्म्स आएंगे आपके x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए पास्कल ने क्या किया, जैसे 0 पावर है तो एक टर्म आएगा उसमें, ठीक है ना, और तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जब पावर x प्लस वाई की पावर 1 है तो दो टर्म्स आएंगे x एंड y, ठीक है। तो उनके जो कॉफिशिएंट्स होंगे तो बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे पहले उसने 1 लिखा, फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया तो यहाँ पे 1 1, ओके। फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये आपका ये 1 और यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ से ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ से ये ट्राइंगल बनाएंगे, इसको वर्टेक्स सपोज करके, इसको वर्टेक्स सपोज किया, ट्राइंगल बनाया, तो यहाँ पे 1 1 आएगा आपका, ठीक है ना। फिर इसको वर्टेक्स सपोज करेंगे, फिर एक ट्राइंगल बनाएंगे आप लोग, ठीक है, इसको वर्टेक्स सपोज करेंगे, ट्राइंगल बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर आएगा ना इस ट्राइंगल का, ये जो वर्टेक्स आएगा तो यहाँ पे आएगा इन दोनों का सम 2, ठीक है, 1 1। फिर क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, इसको वर्टेक्स सपोज करके ट्राइंगल बनाएंगे अपन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बना और फिर यहाँ पे इसको वर्टेक्स सपोज करके ट्राइंगल बनाएंगे इस तरीके से, इसको वर्टेक्स सपोज करेंगे, फिर एक ट्राइंगल बनाएंगे। अच्छा, फिर इनकी इस ट्राइंगल के जो नए ट्राइंगल्स बनेंगे उनके वर्टेक्सेस क्या होंगे, उनके वर्टेक्स क्या होंगे, तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है, इसका वर्टेक्स इन दोनों का सम 3, और इसका ये जो वर्टेक्स होगा 2 + 1 3, और यहाँ पे कितना, ये तो 1 1 चलेगा, ठीक है। आगे आगे जैसे चलते जाएंगे इधर 1 1, और यहाँ पे जो नए नए ट्राइंगल्स, अब जैसे नया ट्राइंगल बनाए इसको वर्टेक्स सपोज करके और इसको वर्टेक्स, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4, और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, फिर आगे 1, ठीक है। तो इस नेक्स्ट जो ट्राइंगल बनेगा उसमें जो नंबर्स मिलेंगे तो वो क्या मिलेंगे, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, ओके, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, इनको अपन वर्टेक्स मान लें, ये नंबर्स, ये जो हम एक्सपेंशन लिखेंगे x प्लस वाई की पावर 1 का जो एक्सपेंशन होगा उसके कॉफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, ठीक है। फिर मान लो आपने x प्लस वाई की पावर 2 का एक्सपेंशन लिखा, तो लोग क्या करते थे, पहले x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको अपन लिख देंगे, ठीक है ना। तो फिर पास्कल ने क्या किया कि चलो यहाँ पे आते हैं, x प्लस वाई की पावर जो 2 है उसका जो एक्सपेंशन होगा और जो कॉफिशिएंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 1, ठीक है। फिर x प्लस वाई की पावर 3 का एक्सपेंशन लिखना है, तो पास्कल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो उसके जो कॉफिशिएंट्स आएंगे उसको एक्सपेंड करेंगे, जो टर्म्स के कॉफिशिएंट्स आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, तो वो कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, 1 3 3 1, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या हुआ कि ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, टाइम थोड़ा कंज्यूम होता था ज़्यादा उसमें, तो उससे बच गए अपन यहाँ पे पास्कल की हेल्प से, ठीक है ना। तो पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से वो चीज़ हमारी कम हो गई। अब जैसे देखो x प्लस वाई की पावर 1 x प्लस वाई की पावर 2, तो जो कॉफिशिएंट्स आएंगे तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है, x क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म और y क्या है यहाँ पे सेकंड टर्म, ठीक है। और यहाँ पे तो देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले लोग क्या करते थे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, लेकिन पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से क्या हुआ कि ये कॉफिशिएंट देखिए 1 2 1, ठीक है, ये कॉफिशिएंट्स आ गए। तो पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अब यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में x प्लस वाई का होल क्यों लिखना है, जैसे तो जब इंडेक्स 3 होगी तो यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 के लिए 4 टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है। तो पहले टर्म का जो कॉफिशिएंट होगा 1, सेकेंड टर्म का कॉफिशिएंट 3, थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट 3 और फोर्थ टर्म जो होगा उसका कॉफिशिएंट 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई क्यूब प्लस ये सॉरी यहाँ पे आएगा ये वाई स्क्वायर, ठीक है।
दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू दिस। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, जितनी इंडेक्स है ना उससे एक टर्म ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4, 3 + 1। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है कि जैसे ही यहाँ पे 3 टर्म आएंगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसकी पावर तो हमेशा डिक्रीज करेगी। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, x, तो हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगी x की, 2, ठीक है ना। फिर 2 से कहाँ तक जाएगी, 0 तक। तो फर्स्ट टर्म है इसकी हाईएस्ट इंडेक्स 2, फिर 1, फिर 0। और यहाँ पे जो सेकंड टर्म होगा उसकी लीस्ट से हाईएस्ट में। तो ध्यान रखना है आपको कि जो बायनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी इंडेक्स हमेशा हाईएस्ट से लीस्ट में जाती है, फर्स्ट टर्म की इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म की जो पावर होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट टू लीस्ट में वेरी करेगी, और जो सेकंड टर्म की पावर होगी वो लीस्ट से हाईएस्ट में जाती है। देखिए यहाँ पे y की पावर 0 है, यहाँ पे y की पावर 1 और यहाँ पे y की पावर 2। इसमें आइए x + y का होल क्यूब। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 रहेगी यहाँ पे हाईएस्ट पावर, ठीक है। फिर उसके बाद में 2, फिर 1, फिर 0। और जो सेकंड टर्म है उसमें y की पावर 0 इंटू वाई की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर 3। तो जब भी हम बायनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे किसी एक्सप्रेशन का, ठीक है ना, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म की पावर हमेशा वेरी करेगी हाईएस्ट से लीस्ट में, और सेकंड टर्म की जो पावर जाएगी वो लीस्ट से हाईएस्ट में जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन द अबव टेबल वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n द पावर ऑफ द फर्स्ट टर्म गोज डाउन अंटिल इट रीचेस 0, ठीक है, स्टार्टिंग विद द वैल्यू n। यहाँ पे जो n है ना ये हाईएस्ट पावर क्या होगी x की, n, और फिर उधर हाईएस्ट पावर y की कहाँ तक जाएगी, n तक, ठीक है ना। तो x की हाईएस्ट पावर n से लेके 0 तक जाएगी और y की पावर जो है 0 से लेके n तक जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए द पावर ऑफ द सेकेंड टर्म गोज अप अंटिल इट रीचेस n, ठीक है। तो सेकेंड टर्म की जो पावर होगी 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, n तक, हाईएस्ट तक जो भी है, जो इंडेक्स है उसकी, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n इक्वल्स टू n + 1, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। कोई भी बायनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी पावर n जो कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, कैसी है, होल नंबर, पावर कैसी है, होल नंबर में। तो उस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो फाइनाइट होंगे, तो अपने पास एक फाइनाइट सीरीज बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 4 टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है ना। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स, ठीक है ना। आज की कहानी यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। आगे का जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। अब सभी बच्चे आप इसको नोट कर लीजिएगा।